फिर से एक बार भाषा को लेकर आंदोलन जारी हो गई है। अब देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल महतो है, जो कि कल टीआरआई और टीआरएल विभाग में जाकर वहां के अधिकारियों से बातचीत की और जो भाषा को शामिल किया गया है उन तमाम भाषाओं को यहां से हटाने की बात कही जा रही है। मोतीलाल, क्या कुछ बातचीत हुई कल और क्या लगता है कि आगे किस तरीके से आप लोग आंदोलन करेंगे? देखिए, हमारे पास 9 भाषा था, 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय। 5 जनजातीय में था आपका संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो और खड़िया, और 4 क्षेत्रीय में था खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंच परगनिया। ये हमारी भाषाएं चलती थी। लेकिन जनजातीय भाषा में और भी भाषाओं को शामिल किया गया जो आदिम जनजातियों की भाषा है। जैसे असुरी शामिल किया गया, बिरजिया शामिल किया गया, बिरहोरी शामिल किया गया, मालतो शामिल किया गया। जो यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि ये भाषाएं लुप्त प्राय थी, यानी ख़त्म होने की कगार पर थी। इसलिए इसको उत्थान के लिए, इसका संरक्षण देने के लिए इन भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। हम इसका स्वागत करते हैं, इसके लिए हम टीआरआई को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन क्षेत्रीय भाषा में 4 भाषाएं, जिसमें अंगिका है, उर्दू है, भोजपुरी है और उड़िया को शामिल कर दिया है, जो यहाँ की भाषा नहीं है। अंगिका जो है अंग की भाषा है, आप भी जानते हैं, जो बिहार में है। भोजपुरी हाँ 2000 में अलग हुआ है झारखंड। हाँ, कैसे साबित करेंगे कि ये भाषा यहाँ की नहीं है? देखिए, साबित कर रहा है ये चीज़? हाँ, क्षेत्र होता है। देखिए, क्षेत्रीय भाषा की परिभाषा पहले जानना पड़ेगा। क्षेत्रीय का मतलब होता है, क्षेत्रीय भाषा का मतलब होता है केवल वही क्षेत्र में बोला जाता है, उस क्षेत्र के अलावा नहीं बोला जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर कभी झारखंड जो है अगर बटा, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा, तो उतने ऐसे बटने में हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका हम एक उदाहरण दे रहे हैं। तो उत्तरी छोटा नागपुर में खोरठा बोला जाता है, ठीक है, और दक्षिणी छोटा नागपुर में नागपुरी बोला जाता है, ठीक है। तो उसी आधार पर जब क्षेत्रीय भाषा बट गया, जब बिहार बट गया और इधर का जो भाषा रह गया वो यहाँ की भाषा हो गया, और जो उधर हो गया वो उधर का भाषा हो गया। बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि तो पलामू में भोजपुरी बोला जाता है, चाहे और भी जगह पर, तो एक प्रोपोगंडा है। देखिए, जो सीमा वाला क्षेत्र होता है वहाँ भाषा हमेशा मिश्रित होती है। इधर के जो लोग, जैसे मान ले जमुई है, बांका है, तो इधर हाँ सोटा हुआ है, तो इधर के लोग खोरठा बोलते हैं, नागपुरी। तो क्या वहाँ खोरठा और नागपुरी वगैरह की मान्यता मिल जाएगा? यहाँ की क्षेत्रीय भाषा मान्यता मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं, बहुसंख्या की बात नहीं, संख्या के आधार तो कभी तय होता ही नहीं है। क्षेत्रीय भाषा का महत्व उसी को दिया जाता है जो भाषा यहाँ से इस क्षेत्र से उदय हुआ रहता है। भोजपुरी मगही का उदय यहाँ से जन्म नहीं हुआ है, उसका यहाँ ओरिजिन नहीं है, यहाँ मान्यता नहीं मिलेगा। उड़िया का ओरिजिन यहाँ से जन्म नहीं हुआ, उड़िया की मान्यता यहाँ नहीं मिलेगा। अगर हम मान लिया जाए, अच्छा चलिए आपकी बात का उत्तर दे देते हैं। जनसंख्या का बात किए, असम में जब चाय की खेती शुरू हुई तो यहाँ से बहुत सारे झारखंडी जो है चाय की खेती करने के लिए असम गए। असम में बहुत सारे लाखों की संख्या में नागपुरी बोलते हैं, खोरठा बोलते हैं, और भी अन्य जो झारखंड की भाषा है वहाँ बोलते हैं। ना तो आज तक वहाँ की सरकार वहाँ के क्षेत्रीय भाषा नागपुरी को मान्यता दी और ना ही वहाँ स्थानीयता की मान्यता दी। तो क्या अगर इस आधार पे हो तो हमको भी तो वहाँ असम में मान्यता मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिले, और मिलना भी नहीं चाहिए, हम मांगते भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम नागपुरी की वहाँ मांग करेंगे तो फिर वो असमी जो भाषा है, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा, वो नष्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, फिर उसकी क्या पहचान रह जाएगी। तो इसलिए भाषा कभी भी बहुत बड़ा महत्व होता है। भाषा किसी भी आदमी या किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र का पहचान होता है। मान लीजिए जाए एक बिहारी है, वो आता है, कभी भी ट्रेन में जाता है, कहीं भी जाता है, तो बोलता रउआ तानी कैसन बा, हम तुरंत समझ जाते हैं कि बिहारी है। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ा, उसके भाषा से ही पहचान बन गया कि वो बिहारी है। इसी तरह से हमारा जो भाषा है, खोरठा है, कुड़माली है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, हम जहाँ बोलते हैं, कभी भी कहीं जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं, प्रवासी में कहीं भी बात करते हैं खोरठा में, तो वो जो दूसरे लोग रहते हैं वो समझ जाते हैं कि ये झारखंड के निवासी होंगे। अब महाराष्ट्र जाइए, वहाँ मराठी लोग जैसे बात करते हैं मराठी में, हम लोग समझ जाते हैं कि मराठी है। तो ये आइडेंटिटी है, पहचान है, इसको नष्ट नहीं होना चाहिए। ज्ञापन हाँ नहीं, उप निदेशक को, जो टीआरआई के उप निदेशक थे, निदेशक तो एक्चुअली में रिटायर कर गए हैं, और रणेंद्र सिंह थे जो बिहार के थे, उन्होंने बहुत षड्यंत्र के तहत इसको शामिल किया है। 6 तारीख को रिटायर होने वाले थे, 6 तारीख को रिटायर हुए हैं, और वो रिटायर करके तुरंत भाग गए। उनको पता था कि भाषा के विवाद खड़ा होगा। सरकार की गलती नहीं, अधिकारी नहीं, सरकार और अधिकारी दोनों की गलती है। ऊपर से ये लोग, सरकार अपना वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, मोबिलाइजेशन करने के लिए, अपने वोटों का वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन भाषाओं को शामिल किया है। और इसमें अधिकारी सम्मिलित थे जो यहाँ के अधिकारी नहीं है, बाहर के। अगर यहाँ के अधिकारी रहते तो जरूर इनका विरोध करते। पिछली बार आप लोगों ने आंदोलन किया था, हटा गया? नहीं, वो हटाया गया था, कल एक जिला से हटाया गया था, 2 जिला बोकारो धनबाद से, बाकी सभी जगह पर रह ही गया था। तो और अभी पूरा लिख दिया है कि मैट्रिक स्तरीय या इंटर स्तरीय जितना भी एग्जाम होगा उसमें इन भाषाओं के तहत एग्जाम लिया जाएगा। तो ऐसे में आप लोग आगे की रणनीति वही होगा, विद्रोह होगा, उलगुलान होगा, जब तक सभी कैबिनेट मंत्रियों का, सभी मंत्रियों का राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और जितने मंत्री उनके घेराव किया जाएगा, और जैसे भी हो दबाव
दबाव बनाकर उसको वापस लिया जाएगा। आपको नहीं लगता है समाज में राज्य में जो है माहौल बिगड़ेंगे, क्योंकि जिन भाषाओं को आप हटाने बोल रहे हैं उसके जो लोग हैं वो भी फिर आंदोलन करेंगे उनको जोड़ने के लिए? नहीं, देखिए यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ऐसे है नहीं, भोजपुरी वाले कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं, क्षेत्रीय अंगिका वाले कहाँ हैं, मतलब सभी जिलों एक उर्दू वाला में हम समझाते हैं। उर्दू देखिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो होता है जो एक देश के अलावा दूसरा देश में बोला जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होता है। उर्दू एक देश के अलावा दूसरा देश में बोला जाता है। राजकीय भाषा वो राष्ट्रीय भाषा वो हो जाता है जो एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य में बोला जाता है, वो राष्ट्रीय भाषा हो जाता है, ठीक है। तो उर्दू एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भी बोला जाता है। क्षेत्रीय भाषा हम तो पहले समझा चुके हैं कि केवल वही क्षेत्र में बोला जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं बोला जाता। जैसे मराठी केवल महाराष्ट्र में बोला जाता है और कहीं नहीं बोला जाता। गुजराती केवल गुजरात में बोला जाता है और कहीं नहीं बोला जाता। बंगाली केवल बंगाल में बोला जाता है। तमिल केवल तमिलनाडु में बोला जाता है। तेलुगु केवल आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। वो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन और कहीं का क्षेत्रीय भाषा नहीं है। और अगर वो कहीं दूसरे जगह मांग करते हैं या हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमको मान्यता नहीं मिलेगी या उनको यहाँ मान्यता नहीं मिलना चाहिए। कैलाश यादव ने कहा कि अलग राज्य की मांग करेंगे, वो मगध राज्य की मांग। अरे भैया, कैलाश यादव होते कौन है? अरे पहले बिहार जाके संभालो। बिहार का स्थिति बहुत दयनीय है। 28 राज्यों में सबसे घटिया राज्यों में सबसे बीमारू राज्य में बिहार आता है। उसकी वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, पानी देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, सब बर्बाद हुआ पड़ा है। कैलाश यादव से कहेंगे तुम होते कौन हो भाई, जाके वहाँ संभालो, हम लोग भी समर्थन करेंगे, हम लोग अपना राज्य संभाल लेंगे, समझ गया ना। और ज़्यादा निचले हम भी क्यों पीछे हैं? हमारे लोगों के कारण जिनको हम सत्ता में बैठाए वो सबसे घटिया हमारे निकले। और बिहार में भी यही स्थिति है, झारखंड में भी वही स्थिति है, यही लोगों के कारण। तो हाँ, एकदम बाहर के देखिए आप बोकारो धनबाद एकदम आप देखिए सिस्टम में जहाँ से ऊपर से नीचे तक। हाँ, यहाँ भी पीछे बीमारू लोग केवल अपना जैसे हो, चाहे राज्य बर्बाद हो जाए, देश बर्बाद हो, जिनको कोई मतलब नहीं, फिर अपना प्रगति चाहिए, चाहे लूटना हो, खसोटना हो, जो करना हो बस करके अपना प्रगति करना। तो पेंशन योजना, पुलिसों को खुश, आंगनबाड़ी, सभी वर्ग को खुश कर रहे हैं, सभी वायदों को बोल रहे हैं पूरे करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये मुख्यमंत्री जो अभी वादा कर रहे हैं 3 साल तक अभी कहाँ थे? सुनिए, अब इनकी बताते हैं। पहले बोले 5 लाख रोजगार, क्या मिला? जेपीएससी का बोले कि हर साल 2 एग्जाम, हुआ क्या? जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम अभी 2000 वो आए थे, उसी समय बोले थे। 3 साल हो गया, हुआ क्या? जेएसएससी जेईई का एग्जाम हुआ क्या? नहीं हुआ। चूल्हा में हर 2-2000 खर्चा, मिला क्या? युवाओं को बोले थे कि 7000 और 5000 बेरोजगार, तो मिला क्या? चूल्हा खर्च मिला क्या? 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिला क्या? क्या वादा कौन सा पूरा हुआ है? आप बताइए तो कौन सा पूरा हुआ? 1932 का खतियान मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर था, मिला क्या? हुआ क्या? कुछ नहीं। ये केवल और केवल सरकार जाने के डर से, अपनी सत्ता जाने के डर से ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉबिन हेम्ब्रम भी बोले थे, लॉबिन हेम्ब्रम दा भी बोले कि ये केवल जब सत्ता जाने की रहती है ये लोग कार्ड खेल देते हैं, अपना ट्रम्प कार्ड चल देते हैं। लेकिन सारे सहायक और अनुबंध वाले को तो देखिए कुछ जो किए हैं उनका मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और इसके लिए जो जिनके लिए हुआ है वो उनके आभारी रहेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दे थे उनसे भटक गए हैं। तो तमाम वादों को लेकर जो है जयराम महतो और मोतीलाल महतो जो है एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। भाषा को लेकर लगातार जो है सड़कों पर छात्र उतर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इसमें क्या कुछ होते हैं। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।